प्यारे बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे सूरदास जी के पदों का, जिसमें हमने पहले पद का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में बड़ी व्याकुल हैं। श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए और जाते समय गोपियों से कहते गए कि मैं एक दो दिन बाद, कुछ दिन बाद लौटकर आ जाऊंगा, परंतु श्री कृष्ण लौटकर नहीं आए। गोपियाँ उनके वियोग में बड़ी व्याकुल होने लगी। तो श्री कृष्ण जी ने अपने मथुरा के एक मित्र उद्धव को उनको समझाने के लिए भेजा गोकुल। उद्धव गोपियों को योग की शिक्षा देता है, उनको योग साधना करने का उपदेश देता है। तो गोपियाँ उसको व्यंग्यपूर्ण अंदाज में समझाती हैं, उल्टा उसको उत्तर देती हैं। उद्धव निरुत्तर हो जाता है। अब इस पद में जब हम पद नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरे पद में गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जी ने जो समय दिया था, जो अवधि दी थी वापस आने की, वो भी अब पूर्ण हो चुकी है। अब तो हमारे मन में जो इच्छाएं थी, जो अभिलाषाएं थी, वो मन में दबी रह गई हैं। आइए सर्वप्रथम हम इस पद का वाचन कर लेते हैं, तब इसके अर्थ को जानेंगे, समझेंगे। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती हैं मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव, नाही परत कही, मन की मन ही मांझ रही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, मन की मन ही मांझ रही। अब इनी जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। चाहती हुती गुहारी जितई ते, उतते धार बही, मन की मन ही मांझ रही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। तो आइए अब चलते हैं, जानते हैं इसके अर्थ को। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही,
हे उद्धव, हमारे जो मन की बात थी वो मन के अंदर ही दबी रही। माज मतलब अंदर, हमारे मन की बात मन में ही दबी रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। हे उद्धव, यह बात किससे कहें, कहिए जाए कौन, यह कहिए किससे कहें, ना ही परत कही। और यह ऐसी बातें किसी से कही भी नहीं जा सकती। जो हमारी प्रेम रूपी बातें हैं, श्री कृष्ण से जो हमने प्रेम किया है, उन बातों को हम किसी से कह भी नहीं सकते। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार। अवधि को आधार बनाकर आस आवन की, जो श्री कृष्ण के आवन मतलब आने की आस थी। तन मन बिथा सही, तन और मन से व्यथा मतलब कष्ट सहे। अवधि को आधार बनाकर श्री कृष्ण के आने की आस में तन और मन से कष्ट सहे। अब इन जोग संदेशनी सुनि सुने, ब्रहिणी ब्रहदही। हे उद्धव, अब जो आपके द्वारा योग संदेश दिए जा रहे हैं, यो जोग संदेशनी मतलब योग संदेश दिए जा रहे हैं, उनको सुन सुनकर ब्रहिणी ब्रहदही, जो हम ब्रहिणी हैं, जो हम कृष्ण के वियोग प्रेम रूपी वियोग में तड़प रही हैं, हम ब्रहिणी ब्रहदही, जो ये ब्रहाग्नि, दही मतलब अग्नि, ब्रह अग्नि और भी बढ़ रही है। तुम्हारे द्वारा दिए गए योग संदेशों को सुन सुनकर हमारी वह अग्नि और भी बढ़ रही है। चाहती होती गुहारी, जितहीं ते उतते धार बही। हे उद्धव, जिधर से यानी कि जिस कृष्ण के द्वारा हम चाहती थी कि वो हमारी गुहारी मतलब प्रार्थना, पुकारना, जो हमारी रक्षा की हम गुहार लगा रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि कृष्ण आएंगे और हमारी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे। उतते धार बही, और उस श्री कृष्ण के द्वारा ही योग संदेश दिलवाया जा रहा है। चाहती होती गुहारें जितहीं थे, चाहती उथी, उथी मतलब थी। हम जिधर से, जितहीं मतलब जिधर से, हम जिधर से अपनी रक्षा की गुहार लगाना चाहती थी, प्रार्थना करना चाहती थी, उतते उधर से ही योग संदेश की धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरई क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि हम गोपिकाएं अब धीर, धैर्य, धीरज कैसे धरें, धरई क्यों, कैसे धरें, क्यों धरें। मर्यादा ना लही, मर्यादा मतलब मर्यादा, ना लही मतलब नहीं रखी। उस कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी, तो अब हम धैर्य क्यों रखें। इसका अर्थ है कि जब गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया था, तो उन्होंने समाज को की मर्यादा को भी ताक पे रख दिया था कि वो कृष्ण के प्रेम में पड़ रही थीं, और उन्हें आशा थी कि कृष्ण उनसे प्रेम का जवाब प्रेम से ही देंगे। लेकिन वो तो नहीं आकर उद्धव को उन्होंने भेज दिया था योग संदेश देकर। तो आगे के जो 3 और 4 पद हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।